मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका। कोटा के अंदर बीते दिनों एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें कोटा के अंदर रेलवे स्टेशन से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। अपने पिता के साथ बैठे इस बच्चे को अगवा कर लिया गया उस समय जब वो पिता टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर गया था। अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 4 साल का बच्चा चोरी होने से सभी में हड़कंप मच गया। लगातार पुलिस के हरकत में आने के बाद जांच की गई, जिसमें सामने आया कि इन बच्चे चोरी के लिए एक गिरोह काम कर रहा है, जो गिरोह हरियाणा से 5 लोगों का परिवार मिलकर चला रहा था, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल थी। ये जो गिरोह था ये करता था कि बच्चों को मदारी के साथ जमूरा बनाने के लिए चोरी करता था। जगह जगह से जाकर बच्चों को चुराता था और उन बच्चों को जमूरे की तरह काम में लिया जाता था। बंदर भालू के लीगली बैन होने के बाद इन छोटे बच्चों को चोरी कर इस काम में लिया जाता था। अनिल पालीवाल, जो कि अतिरिक्त महानिदेशक हैं जयपुर से, उन्होंने बताया कि रेलवे पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें कि जीआरपी पुलिस अजमेर ने भी बड़ी मदद की। इस गिरोह को पकड़कर पता लगाया गया कि किस तरीके से ये बच्चों की चोरी करता था और उन बच्चों को जमूरा बनाने के काम में लेता था। इस दौरान यह भी सामने आया कि 10 साल पहले एक बच्चे को भी चोरी किया गया था, वह बच्चा भी इस दौरान बरामद किया गया। आइए चलते हैं पूरी जानकारी की ओर। कोटा रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 मई 6 मई इस दौरान की घटना है कि एक पिता अपने 4 साल के बच्चे के साथ कोटा से यूपी में फिरोजाबाद जाने के लिए आए थे। उनकी एक ट्रेन चूक गई थी। दूसरी ट्रेन के लिए जब वो टिकट लेने गए तो इस बच्चे को अज्ञात अपराधी उठा करके लेके चले गए। इस घटना के बाद तुरंत जीआरपी पुलिस अलर्ट हो गई और अपनी कार्रवाई में लग गई। एसपी जीआरपी राममूर्ति जोशी जो हैं, उनके हल्के का मामला था, तो सारी टीमें इसके लिए सक्रिय की गई। और क्योंकि ये 4 साल के बच्चे का मामला था, अपने आप में बहुत गंभीर मामला था। आजकल आरपीएफ के भी सीसीटीवी रहते हैं और भी व्यवस्था रहती है, तो सीसीटीवी देखने से कुछ चीजें समझ में आई। उसके बाद में टीम ने पूरा होमवर्क किया। अभय कमांड जो कोटा पुलिस का अपना एक सेंटर है, वहां के कैमरे भी देखे गए, तो उसका रूट समझ में आया। झालावाड़ की तरफ ये रूट है। उसके बाद लगभग 450-500 कैमरे न केवल टॉल के बल्कि महत्वपूर्ण स्थानों के, कई जगह दुकानों वगैरह में भी होते हैं, उनको फॉलो करके समझ में आया कि ये मूवमेंट भोपाल तक हुई है। किडनैपर्स ने एक मोटरसाइकिल यूज की थी, मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था, जो अभी हमको बाद में पता चला है कि किशनगढ़ से चुराई थी उन्होंने मोटरसाइकिल। अब संयोग की बात यह है कि किसी भी टॉल पे उस मोटरसाइकिल के नंबर वगैरह पढ़ने में नहीं आए, समझ में नहीं आए, पर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ। एक जगह पता करते समय पता चला कि इन अपहरणकर्ताओं की किसी से ऐसे नोकझोंक हुई है, वाद विवाद हुआ है, कहीं पे ये रुके थे वहां पे हमने बहुत अच्छी चीज डेवलप करी हमारी टीम ने कि उस झड़प के बाद में जैसे किसी प्राइवेट आदमी को इन्होंने अपने नंबर दिए थे, क्योंकि उसने कहा कि भाई कॉल करो, आप इनके परिवार वालों को कॉल करो। जब हमने ये चीज डेवलप करी तो उसके बाद में संयोग ऐसा हुआ कि उस आदमी ने भी मोबाइल अपना किसी को बेच दिया था। तो एक बड़ा संकट था कि कहीं फॉर्मेट नहीं हो गया हो, पर टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, तो उससे एक नंबर ट्रेस हुआ। वो नंबर इनसे जुड़ा हुआ था। तो उस नंबर पे वर्क करने के बाद में इस गैंग का खुलासा हुआ और कल रात्रि में इस गैंग के 5 मेंबर पकड़े गए, जो कि ये मूलतः भिवानी के रहने वाले हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है, अभी और तफ्तीश भी हो रही है। तो सबसे ज्यादा इनका जो अलार्मिंग पक्ष है, जो खतरनाक पक्ष ये है कि ये लोग जो मदारी का खेल दिखाते हैं, आजकल मदारी के खेल में जानवरों का प्रयोग तो बंद हो गया है, पर उसके लिए इन्होंने इस बच्चे को ग्रूम करने के लिए, तैयार करने के लिए उठाया था। एक हमको ये जानकारी आई, आज से 10 साल पहले भी इस गैंग से जुड़ी हुई एक वारदात हुई है, उसका भी एक बच्चा है। तो उसमें हमको अभी कई तस्दीक करनी पड़ेगी, नियमानुसार उसके पेरेंट्स लोकेट करके, जो भी एज पर लॉ, कोई डीएनए टेस्ट है, दूसरा है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। जो हमको प्राइमा फेसी समझ में आ रहा है कि ये
इस गैंग से जुड़े हुए या इनके रिश्तेदार या जानकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, भिवानी, हरियाणा इधर भी हैं। हम संबंधित पुलिस से भी संपर्क में हैं ताकि बहुत गहराई से सारी चीजों की तस्दीक की जाए। तो मुख्य बात इसमें यह है कि इस तरह से मदारी का खेल दिखाने वाले या खानाबदोश की तरह मूवमेंट करने वाले इतना अटेम्प्ट करके बच्चों को चुरा रहे हैं, बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हमारे सभी एजेंसीज का फोकस रहता है, आरपीएफ का, रेलवे पुलिस का, लोकल पुलिस का, इसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं। इसके लिए एक पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, समय समय पे अभियान भी चलते हैं। पर जीआरपी पुलिस अजमेर ने जिस वारदात को बड़े मेहनत से, और टेक्निक तो हमेशा यूज होती है, इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके आप कल्पना कीजिए, इन्होंने भोपाल तक एक एक चीज को डेवलप किया और दिन रात मेहनत करके इन्होंने इसका एक क्लू निकाला, और वही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू था जिसके आधार पे इस गैंग के मेंबर पकड़े गए, बच्चा भी बरामद हो गया है। और जो मैंने बताया है कि आगे मेहनत करने पे कई इनसे और चीजें भी पता चलेगी। तो इस प्रकार से एक ये बहुत बड़ी कार्रवाई जीआरपी पुलिस राजस्थान द्वारा और जीआरपी जिले अजमेर द्वारा की गई है।